नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक में। आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का, जिसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हरियाणा जीके से संबंधित आपका 25 सवाल पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाएंगे जो सीधे इस बार के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट अपने नाम करना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में एक एक सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, तैयारी नहीं किए हो, तो इस वीडियो को आप रट डालो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, हरियाणा का पिंक सिटी यानी पिंक शहर किसे कहा जाता है आपके पेपर में। यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा का पिंक शहर किसे कहा जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे, फतेहाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। यहां से एक्स्ट्रा सवाल ये भी बनता है, जो फतेहाबाद शहर है, इसका स्थापना कब किया गया था, तो 14वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था, 14वीं शताब्दी में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा सवाल की बात करें, तो यहाँ पर पूछता है कि फतेहाबाद नाम किसने दिया। हरियाणा का जो फतेहाबाद शहर है, उसका नाम कैसे पड़ा और किस राजा ने दिया। आप याद रखोगे, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। किसने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। आप याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से एक्स्ट्रा सवाल आपके पेपर में इस बार पूछे जा सकते हैं, ग्रीन सिटी के नाम से किसे जानते हैं। ग्रीन सिटी के नाम से किनको जानते हैं, तो आप याद रखिएगा, चंडीगढ़। ग्रीन सिटी के नाम से किन्हें जानते हैं, चंडीगढ़ को जानते हैं। आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूरे भारत की बात करता कि भारत का पिंक शहर किसे कहा जाता है, तो आप याद रखते हैं, जयपुर। भारत का पिंक शहर किसे कहा जाता है, जयपुर। आप याद रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका हरियाणा का पूछे, तो हरियाणा का आपका हो जाएगा फतेहाबाद। आप याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाए जाएंगे जो सीधे आज के इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, 2 नंबर आपका सवाल है, हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही करोगे, हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो बिल्कुल आप सही करोगे, सन्नू देवी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, सन्नू देवी। अब एक एक्स्ट्रा एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, सभी कोई का जवाब कमेंट में आना चाहिए। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पहले आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम देंगे और आप मिलाइएगा आपका सही है या गलत। पहले आप लोग कमेंट में बताइए, हरियाणा के प्रथम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, आप कमेंट में बताओगे। बिल्कुल आप लोग, बिल्कुल काफी सारे बच्चे का यहाँ पर हम सही जवाब दे दे पा रहे हैं, भगवत दयाल शर्मा। बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा भगवत भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या आपका भी यही आंसर था, कमेंट करके जरूर बताओगे कि हाँ सर, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा होंगे। ठीक है, बाकी आप चलिएगा 3 नंबर सवाल की ओर, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, हरियाणा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, एक्स्ट्रा सवाल है, आपके पेपर में आएगा। हरियाणा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे। उससे पहले हम थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि वहां से सवाल 1 से 2 आपके पेपर में बनते हैं। जो समान ज्ञान नेशनल जीके का 15 सवाल बनता है आपके पेपर में, ठीक है ना, तो वहां पर ये सवाल पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के बारे में पहले। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। कहाँ में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। जन्म और मृत्यु ज्यादातर आप याद रखोगे, जन्म
2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था, आप याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा सवाल आपको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे में महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, तो वो आंदोलन आपके पेपर में पूछा जाता है। जैसे मोमेंट कौन कौन सा हुआ वो आपके पेपर में बनता है। जैसे में हम पूछेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आप याद रखना 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, आप याद रखिएगा। एक्स्ट्रा सवाल है आपके पेपर में, यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप याद रखना, ठीक है। चलिए, दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, आप याद रखिएगा। दांडी मार्च आपका कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, हरियाणा के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? काफी सारे बच्चे कह रहे हैं चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल होगा? बताइए, तो आप ही लोग सोच के बताइए, तो चौधरी देवीलाल होगा? नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा मूलचंद जैन, ऑप्शन नंबर बी। आपको एक अलग दिखेगा ही, मूलचंद जैन, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? मूलचंद जैन को, ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। चलिए, बाकी जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हो और पूरी तरह से अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेली आपको हरियाणा ग्रुप डी से संबंधित ऐसा क्लास दिया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर डेली आपका क्लास होगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ज्वाइन करने से ये फायदा होगा, जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, एवं जो भी ऑल इंडिया वैकेंसी आएगी आपको सबसे पहले ग्रुप में पता चलेगा, एवं जो भी क्लास का आपका पीडीएफ रहेगा वो कहाँ मिलेगा? ग्रुप में ही मिलेगा। तो यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334517119। इस नंबर पर आप क्या करोगे? हरियाणा लिखकर मैसेज करोगे। क्या लिखकर मैसेज करोगे? हरियाणा लिखकर जैसे ही मैसेज करोगे, मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए, 4 नंबर सवाल चल रहा। 4 नंबर सवाल आपके पेपर में आने वाला है, नवग्रह कुंडों। नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? आपको भी पता है, छोटी काशी के नाम से किन्हें जाना जाता है? हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जानते हैं? बिल्कुल आप सही करोगे। भिवानी तो होगा नहीं, कैथल, ऑप्शन नंबर बी। कैथल जगह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? छोटी काशी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनता है। कुरुक्षेत्र से ये सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा वन कहाँ होता है, ये भी पूछा जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहाँ होता है, ये सवाल आपके पेपर में बनते हैं, तो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि किसे कहा जाता है? अगर ऑल इंडिया की बात करें कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को, आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल आएगा, बताइएगा शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हरियाणा की बात करें, हरियाणा का शेक्सपियर या सूर्य कवि किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा, दादा लखीमचंद को। दादा लखीमचंद को, ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल आएगा, और एक बार कमेंट करके बताओगे साथियों, आपको क्लास कैसा लग रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है या डेली ऐसा ही सीरीज चलता रहे, ठीक है। एक बार कमेंट करके आप सभी बताओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर तो हो गया, सूर्य कवि और शेक्सपियर दादा लखीमचंद्र को कहते हैं। चलिएगा, आपका 6 नंबर आपका सवाल है, देखिएगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। बिल्कुल आप सही करोगे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का स्थापना 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1956 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, 7 नंबर आपका सवाल है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? आप याद रखिएगा आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? मानेसर। मानेसर कहाँ में स्थित है? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एनबीआरसी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, एनबीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? तो बिल्कुल आप सही कीजिएगा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना, याद रखिएगा। फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है मेरे भाई, अच्छे से कवर करना। देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ में स्थित है? पानीपत। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में। ठीक है ना, और यहाँ से काफी सारे सवाल एक्स्ट्रा जो फैक्ट है आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आप याद रखोगे 1526 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर सेकंड की बात करें तो 1556 में हुआ था। सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तीसरा आपका कब हुआ था? 1761 में, आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है। चोर गुम्बद। चोर गुम्बद हरियाणा के किस शहर में स्थित है? बताइएगा, चोर गुम्बद हरियाणा के किस शहर में स्थित है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, चोर गुम्बद। चोर गुम्बद हरियाणा के किस शहर में स्थित है? नारनौल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो, एक बार आप सभी कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, एक बार आप सभी कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है। देखिएगा, HVS यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया? आपके पेपर में सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, 1969। ऑप्शन नंबर ए। 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया? तो 1969 में, आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपके पेपर में आएगा। शिकारगढ़ वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही कीजिएगा, यहाँ से भी सवाल आपके पेपर में बनता है। आप याद रखोगे पंचकुला। ऑप्शन नंबर ए। ये तो हरियाणा से पूछ रहा है। जब आप नेशनल जीके में, समान जीके में जाओगे 15 सवाल, तो वहां पर कुछ इंपोर्टेंट अभ्यारण्य भी पूछे जाते हैं, जैसे में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? जैसे में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका 12 नंबर आपका सवाल है। हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय, मोबाइल चल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? आपके पेपर में आएगा। हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे, नूह मेवात में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नूह मेवात में, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हृदय हट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के नाम से, हृदय का हरियाणा के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, हरियाणा का कौन सा जिला को उसके हृदय के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, बिल्कुल आप सही करोगे मेरे भाई, आप बिल्कुल सही करोगे, जिंद जिले को। ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को पता है जिंद जिले को हरियाणा का क्या कहा जाता है? दिल या हृदय कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, बुअली। बुअली शाह कलंदर। बुअली शाह कलंदर। बुअली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है, आपके पेपर में आएगा, बुअली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, पानीपत। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल राइट कीजिएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे युद्ध भी हुए थे, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकेंड युद्ध, थर्ड युद्ध। तो ये तीनों आपके पेपर में पूछे जाते हैं। या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुरुआत किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुरुआत किया गया था वो कहाँ से किया गया था, पानीपत से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। बुअली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो पानीपत में, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कहाँ से किया गया था, तो हरियाणा के पानीपत शहर से सबसे पहले किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका 15 नंबर सवाल है कि हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आएगा 6। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं, 6 आप याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं, 6। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है हरियाणवी, हरियाणवी रामायण की रचना किसने किया था, आपके पेपर में आएगा। हरियाणवी जो रामायण है उसका रचना किसने किया था, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, खुदा बख्श अहमद, खुदा बख्श अहमद, ऑप्शन नंबर ए, खुदा बख्श अहमद, ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। हरियाणवी रामायण की रचना किसने किया था, खुदा बख्श अहमद ने किया था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है महम की बावड़ी, महम की बावड़ी, महम की बावड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, याद कीजिएगा। महम की बावड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, आप याद रखिएगा। ये हो जाएगा रोहतक में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। महम की बावड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, रोहतक में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। महम की बावड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित होती है, रोहतक में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, आप याद रखोगे। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ये हो जाएगा कुश्ती, हरियाणा का राष्ट्रीय खेल क्या है, कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम पूछा जाए आपसे कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप याद रखिएगा 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, 11। कबड्डी में कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में यहाँ से सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है हरियाणा का पहला राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, आपके पेपर में आएगा, ठीक है, बिल्कुल आप सही करोगे। झज्जर में, बाड़सा, झज्जर में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है गुजरी महल कहाँ स्थित है, गुजरी महल कहाँ स्थित है, आप याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल है, आपके पेपर में आएगा। गुजरी महल कहाँ स्थित है, बिल्कुल आप सही करोगे, हिसार में, ऑप्शन नंबर बी। गुजरी महल कहाँ स्थित है, हिसार में, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, हरियाणा में माता मसानी का मेला कहाँ लगता है, माता मसानी का मेला कहाँ लगता है, बिल्कुल आप सही करोगे, गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। अरावली गोल्फ, अरावली गोल्फ कोर्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है, आपके पेपर में आएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। ये हो जाएगा फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, देश में देश हरियाणा कविता के रचयिता कौन है, देश देशा में देश हरियाणा कविता का रचयिता कौन है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उदय भानु हंस थे, कौन थे, उदय भानु हंस थे, काफी प्रसिद्ध है हरियाणा में, तो आपके पेपर में बनेगा। उदय भानु हंस थे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, तोशाम की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तोशाम की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तोशाम की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा भिवानी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। आज का आपका आखिरी आखिरी सवाल है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। हरियाणा का कौन सा जिला हड्डियों के नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, हरियाणा का कौन सा जिला हड्डियों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, आप बिल्कुल सही कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल क्या कीजिएगा, सही कीजिएगा। जो जो सवाल आपके पेपर में बनने वाले थे वो सारे सवाल आज के इस वीडियो में मैंने आपको करवाया, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।